मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, सूबेदार मेजर आर्मी एजुकेशन कोर। सन 88 में मैं रिटायर हुआ हूँ जी और मेरी एज इस वक्त 88 ईयर्स की है जी। मैं अब चूँकि वृद्धावस्था है इसलिए मैं कोई बाहर निकल काम वाम नहीं कर पाते हैं, घर में ही रहते हैं। हम आज आपसे इसलिए बात कर रहे हैं ज़रा कि अभी पाकिस्तान के कुछ आतंकियों ने, पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने यहाँ हमला किया पहलगाम में और नव दंपत्ति में युवक को मार दिया और उसकी पत्नी से कहा कि मोदी को बता देना जाके। तो इस हमले के जवाब में आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने 9 आतंकी अड्डों पर हमला किया है। तो क्या समझते हैं, चूँकि आपने पाकिस्तान 65 की और 71 की लड़ाई भी देखी है, क्या कहेंगे इस बारे में? हम ये कहें कि ये इस वक्त जो एक्शन लिया गया है आर्मी के जरिए और प्रधानमंत्री के जरिए, ऐसा ही एक एक्शन 71 में लिया गया था जी। और हम लोग 1 महीना पहले जी तहमत पहन करके बांग्लादेश में घुस चुके थे जी। और वहाँ पर चारों तरफ से जब हमारी आर्मी ने घेर लिया तो इन द मिडनाइट 10:30 इंदिरा गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। उन्होंने ये कहा कि नाउ आई एम गिविंग द फुल फ्लेज्ड पावर टू माय 3 चीफ्स। सेम मोदी हैज डन दिस टाइम। मोदी ने इस वक्त वही किया है और वैसे ही किया है। उस टाइम पर 93,000 सैनिक, इनके जनरल थे जमाने में नियाजी, वो उन्होंने हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर किया और उस वक्त उनकी शक्ल देखने वाली थी। हालांकि वो दोनों किसी समय पर यहीं के स्टूडेंट रहे हैं, एनडीए से यहीं से पढ़ के गए, अलग के बाद वो वहाँ चले गए थे। लेकिन चूंकि वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो एक बहुत बड़ा हादसा था जिसमें कम से कम नहीं तो 20-25 लड़कियां नंग धड़ंग पड़ी हुई थी, जिनको इनके जवानों ने उनको रेप किया था, उनके साथ बदतमीजी की थी। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने हम लोगों को देखा तो रोने लगी, तो भी हम लोगों ने अपनी वर्दियाँ उतारी उनको भी पहनने के लिए कि आप शरीर ढंग लीजिए। और उसमें से एक महिला ऐसी थी जो जिनके पति यहीं बाराबंकी के थे और वो बाद में एयरफोर्स में चले गए थे। रिटायर होने के बाद वो पाकिस्तान चले गए थे। यहाँ तक कि उनके बच्चों से भी इन लोगों ने बदतमीजी की। तो आज गवर्नमेंट ने क्या जो किया है उसको क्या कहेंगे? उसका आज मुझे वो याद आ गया, वो दिन पुराना जब इंदिरा जी ने अनाउंस किया था, उसी तरह से बिल्कुल मोदी जी ने अनाउंस किया है कि हम अभी पूरी तरह से तैयार किए हैं और जो इन्होंने किया है, जो हमारी यहाँ की औरतों को और बच्चों को मारा है, जो उनका सिंदूर मिटाया है, उनका सिंदूर में छीन के रहूंगा, मिटा के रहूंगा। और उन्होंने ये कल कर दिया। आगे अभी ये होता ही रहेगा जब तक कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। या जो विश्व के दूसरे बड़े बड़े कंट्रीज हैं उन्होंने भी हमारे देश को समर्थन दिया है, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड। तो इस तरह से हमारे जवान जो हैं वो कभी झुकते नहीं हैं, झुकाना जानते हैं। और उन लोगों में इतनी खासियत है कि आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये एक्शन हो गया और किसी को पता नहीं लगा। इस तरह से हमारे जो फौजी हैं, हमारे जनरल साहब हैं, वो बहुत ही मुस्तैद, बहुत ही फिट और बड़े ही ज्ञानी हैं। कहने का मतलब कहने से ज्यादा करने में विश्वास करने, वो कहने से ज्यादा करके दिखाते हैं, कहते नहीं हैं जी, वो करके दिखाते हैं। अभी आपने 71 से अभी तक पाकिस्तान को देखा जी। हिंदुस्तान कितनी प्रगति किया और पाकिस्तान कितनी प्रगति किया, क्या मानते हैं? जितना हमने प्रगति किया है उतने उन्होंने नीचे गए हैं जी। पाकिस्तान उतना ही नीचे गए हैं। उनकी जो एनुअल देश की आमदनी है वो 2% से भी नीचे है, वर्ल्ड में सबसे कम। और हमारे देश की जो आमदनी है या जो हमारा वो है वो 4% है। वो हम इस वक्त 4थे नंबर पर हैं वर्ल्ड में। तो क्या मानेंगे चूहे
को शेर को छेड़ने जैसी बात होगी ये? बिल्कुल आपने सही बात बताई। चूहे को जो है वो शेर को छेड़ रहे थे, आखिर में शेर ने जबड़ा खोल दिया और वो उसके जबड़े के अंदर आ गए। तो अब पाकिस्तान का हाल यही होगा। पाकिस्तान का हाल यही होगा अगर वो संभलते नहीं हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो दाने दाने को मरेंगे।